स्वागत है सभी का उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में। आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 36 और टिहरी गढ़वाल जनपद हम कर रहे हैं। टिहरी गढ़वाल जो कि एक काफ़ी बड़ा राज्य है, काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक्स हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वजह से इसकी लगभग आपको 4 से 5 क्लास मिलेगी, यानी 4-5 दिन में ये आपका कवरअप होगा। देने को तो मैं 2 दिन में भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ बच्चों को उतना ही देता हूँ जितना मैं 1 दिन में कवर कर सके। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट इसके पहले हो चुके हैं और ये इसका चौथा पार्ट है। तीनों पार्ट आप देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नोट्स बनाते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं टिहरी गढ़वाल के पार्ट 4 की। ठीक है, चलिए। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी बूढ़ा केदार के बारे में। आज हम बात करेंगे टिहरी गढ़वाल की प्रमुख गुफाएं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गुफाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो वशिष्ठ, वामन और विश्वनाथ, वामन और वशिष्ठ तीनों गुफा आपकी कहाँ पर हैं? तीनों गुफा आपकी टिहरी गढ़वाल में। साथ में दोस्तों एक और लिख लीजिए, शंकर गुफा। दोस्तों 4 गुफा कहाँ पर हैं? चारों की चारों गुफा आपकी टिहरी गढ़वाल में है और चारों की चारों गुफा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये जो वशिष्ठ गुफा ना, अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछी गई थी, और जो विश्वनाथ गुफा है ये दोस्तों भी कुछ दिन पहले ग्रुप सी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछी गई थी। ठीक है, तो गुफाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है, नोट्स आप करते रहिए। ठीक है, चलिए बात करेंगे मोन मेले की। ठीक है, मोन मेला दोस्तों वही है जिसमें मच्छी पकड़ी जाती है। ठीक है, उत्तरकाशी में हालांकि ये काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन यह टिहरी क्षेत्र के जोनसार, जो आपका जौनपुर क्षेत्र है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो दोस्तों मोन मेला होता है ये अलगाड़ नदी के तट पर लगता है। ठीक है, अलगाड़ नदी, क्योंकि जो मच्छी पकड़ी जाती है वो अलगाड़ नदी में से पकड़ी जाती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो मोन मेला है वो किस नदी के तट पर लगता है? तो अलगाड़ नदी के तट पर है। हालांकि जो मुख्य रूप से लगता है वो आपका लगता है उत्तरकाशी में, लेकिन टिहरी गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में भी यह लगता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर जाता है दोस्तों कि मोन मेला कहाँ लगता है, तो वहाँ पर टिहरी लगा के आना। कभी आप वहाँ पर क्या लगा दो, कभी वहाँ पर वहाँ पर उत्तरकाशी लगा के आना है, कभी आप वहाँ पर टिहरी लगा दो। क्यों? क्योंकि जो मोन मेला जो प्रसिद्ध है वो टिहरी गढ़वाल का है, ना कि जौनपुर क्षेत्र का। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है कैला पीर। दोस्तों कैला पीर क्या है मैं थोड़ा बता दूं, भैरव बाबा का मंदिर है। यानी कि कैला पीर जो मंदिर है ये भैरव बाबा का मंदिर है, या पीर भी कह सकते हैं। ठीक है, सोम सुमेर मंदिर भी टिहरी गढ़वाल में है, जलकूट नदी के तट पर। सेम मुखेम जो मंदिर है वो आपका जलकूट नदी के तट पर है टिहरी गढ़वाल में। और पलेठी का जो सूर्य मंदिर है ये भी आपका कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में है। इसकी जो स्थापना की थी कल्याण वर्मन ने की थी, ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ढूंढेश्वर महादेव मंदिर कीर्तिनगर में है, और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लीजिए। कई बार क्वेश्चन आ रखा है कि जो आपका ढूंढेश्वर जो महादेव मंदिर है ये आपका कहाँ पर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो कुछ अन्य इसके यहाँ पर मेले हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अल्मोड़िया मेला, दोस्तों ध्यान रखना, अल्मोड़िया मेला ये भी आ रखा है। श्रीकोट मेला ये भी कई बार आ रखा है। जाख मेला, दोस्तों जाख मेला ध्यान रखना, जाख मेला 3 जगह लगता है। ठीक है, एक आपका टिहरी में लगता है, एक आपका रुद्रप्रयाग में लगता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जाख मेला कहाँ लगता है, तो या तो आपको टिहरी मिलेगा या आपको रुद्रप्रयाग मिलेगा। ठीक है, अगर दोस्तों दोनों ही मिल जाते हैं तो दोनों में से आपको रुद्रप्रयाग लगा के आना है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ नोट कर लीजिए। अगर जाख मेला टिहरी भी ऑप्शन में हुआ और रुद्रप्रयाग भी ऑप्शन में हुआ तो रुद्रप्रयाग लगा के आना है, वरना तो या तो टिहरी मिलेगा या आपका रुद्रप्रयाग मिलेगा। अगर रुद्रप्रयाग नहीं हुआ तो आप टिहरी लगा के आ जाना। ठीक है, रणभूत मेला, नागटिब्बा मेला, सुरकंडा मेला, शहीद नागेंद्र सकलानी मेला, वीर गब्बर मेला, गुरु मणिकनाथ यात्रा, वीर गब्बर सिंह मेला, कुंजापुरी मेला, चंद्रबदनी मेला, सेम मुखेम मेला जो 26 नवंबर को लगता है, रवाई किसान मेला। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रवाई किसान मेला। ठीक है, चलिए घड़ियाल उत्सव और अन्नकूट मेला ये सारे आपके टिहरी क्षेत्र में लगते हैं। आप सभी को नोट कर लीजिए, थोड़ा मैं पोज करके लिख लीजिए इन सभी को। ठीक है, चलिए बात करेंगे विविध तथ्यों से पहले हम बात करेंगे यहाँ के सभी झीलों के बारे में, क्योंकि कुंड यहाँ के काफ़ी महत्वपूर्ण है। सहस्त्रधारा, दोस्तों ध्यान देना, सहस्त्र
ताल है ये, एक सहस्त्र धारा भी है, सहस्त्र धारा भी है। सहस्त्र धारा दोस्तों एक झरना है जो कि देहरादून में है, और सहस्त्र ताल आपका टिहरी में है। ठीक है, गढ़वाल का सबसे गहरा और सबसे बड़ा ताल। ठीक है, चलिए कुश कल्याण ताल, ये भी नोट कर लीजिए। महासर ताल, इसे भाई बहनों वाला ताल भी कहा जाता है। ठीक है, अप्सरा ताल इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अप्सरा ताल ये बूढ़े केदार के पास है। ठीक है, अप्सरा ताल कहाँ पर है? बूढ़े केदार के पास है। यम ताल ये दोस्तों सदैव बर्फ से ढका रहता है, यम ताल सदैव बर्फ से ढका रहता है, ये भी आपका टिहरी में है। और मसूर ताल, दोस्तों मसूर ताल पर एक चीज लिख लीजिए, सफेद राजहंस, राजहंस यहाँ पर देखे गए हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सफेद राजहंस कहाँ देखे गए हैं? तो मसूर ताल जो टिहरी में पड़ता है वहाँ पर देखे गए हैं। जराण ताल और मजाण ताल, दोस्तों ध्यान रखना, जराण ताल और मजाण ताल दोनों ताल कहाँ पर हैं? दोनों आपका टिहरी गढ़वाल में है। नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते आए हैं और बनते रहेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं टिहरी गढ़वाल के जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। सबसे पहला है वनस्पति उद्यान कोटि की स्थापना। ठीक है, राज्य में वनस्पति जो उद्यान है उसकी कोटि की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर में। कहाँ पर? नरेंद्र नगर में। कब? 2000 और 2007, यानी कि मैं थोड़ा बता दूं किस तरीके से है। 2002 में इसका कार्य शुरू हुआ और 7 साल लग गए, 07 यानी कि 7 साल में जाकर इसका कार्य कंप्लीट हुआ। वनस्पति उद्यान कोटि, इसमें थोड़ा सा क्या था, इसमें वनस्पति को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, किस तरीके से उद्यान जो क्षेत्र है हमारा, प्रकृति का जो क्षेत्र है हरियाली वाला, उसे किस तरीके से बना के रखा जा सकता है, किस तरीके से उसे और अच्छा किया जा सकता है, इस संबंध में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए लास्ट टाइम क्वेश्चन बना था कि राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी कहाँ पर है। तो राजीव गांधी की जो साहसिक खेल अकादमी है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, टिहरी गढ़वाल में है और कई बार आ रखा है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जो आपका दोस्तों राजीव गांधी खेल अकादमी है ना, इसका नाम चेंज कर दिया वर्तमान में। इसका नाम है क्या है? दिनेश सिंह रावत अकादमी इसका नाम है। तो क्वेश्चन दोस्तों घुमा के अगर पूछ लिया ना तो सभी बच्चे यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे, ये सोचेंगे तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि सभी जानते क्या है कि राजीव गांधी को, लेकिन वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया। क्या नाम कर दिया गया? दिनेश सिंह रावत अकादमी, जो कि टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगला वाला, ऑपरेशन गगन शक्ति। ऑपरेशन गगन शक्ति कहाँ पर है? ये दोस्तों कहाँ चला था, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। दोस्तों टिहरी गढ़वाल में सेना का एक अभियान था। ठीक है, सेना का एक अभियान था टिहरी गढ़वाल में, जिसे ऑपरेशन गगन शक्ति का नाम दिया गया था। ठीक है, अंगाली मठ दोस्तों ये तो 28 अक्टूबर के एग्जाम में ही आया था, 28 अक्टूबर। दोस्तों मैंने आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें डी डी शर्मा जो बुक है वहाँ से भी क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। ठीक है, तो अंगाली मठ कहाँ पर है आपका? टिहरी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रणभूत नृत्य। ठीक है दोस्तों, वैसे रणभूत नृत्य आपके उत्तरकाशी के प्रसिद्ध है, लेकिन यह उत्सव आपका टिहरी क्षेत्र में भी मनाया जाता है। ठीक है, आपके मन में थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि यार हर चीज़ उत्तरकाशी में भी है और टिहरी में भी है। दोस्तों मैं थोड़ा सा इस बारे में बता दूं, जो आपका दोस्तों जौनपुर क्षेत्र है ना, वहाँ पर जो वर्ग निवास करता है वही आधा वर्ग आपका उत्तरकाशी यानी कि उत्तरी साइड निवास करता है। ठीक है, कुछ यहाँ पर निवास करता है, कुछ उत्तरी साइड निवास करता है। तो यानी कि जब एक विशेष वर्ग 2 जिलों में रहेगा, लेकिन उनकी जो विशेषताएं होंगी, उनकी जो कार्यशैली होगी, उनकी जो सांस्कृतिक तत्व होंगे वो सेम होंगे। यानी कि आपका टिहरी और उत्तरकाशी में अधिकांश उत्सव दोनों मनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है वो सेम पाई जाती है। ठीक है, जौनसार और आपकी उत्तरकाशी वाली। ठीक है, जौनसारी दोस्तों मैं थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पर जौनसारी पाई जाती है। इन्हीं जौनसारी की वजह से यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र आपका उत्तरकाशी, देहरादून और टिहरी, इन तीनों जिलों में थोड़ा सा आपसी जुड़ाव देखने को मिलेगा, आपसी समावेश देखने को मिलेगा कि उत्तरकाशी में भी वही है, देहरादून में भी वही चीज़ है और टिहरी में वही चीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया रणभूत नृत्य इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था अभी बहुपति विवाह, ये दोस्तों आपका देहरादून में भी है, उत्तरकाशी में भी और साथ में आपका टिहरी
गढ़वाल में भी है। ठीक है, तो दोस्तों जब आप सभी को पता है कि विशेष जनजाति अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों में निवास करेगी, लेकिन उनकी जो आपसी प्रथाएं होंगी वो समान होती हैं, तो इस वजह से कुछ चीज़ें हमें 2-3 जगह देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए अन्य दोस्तों जो इसका टॉपिक्स होंगे, थोड़ा सा नदियों के बारे में डिस्कशन, इसका नदियाँ टॉपिक रह गया, वो हम अगले वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप नोट कर लीजिए। कन्फ्यूजन आपकी कोई भी हो तो आप मुझे पर्सनली SMS कीजिए, आपको जो भी डाउट्स होगा मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा।